दोस्तों बात है आज से 3 से 4 साल पहले की। मैं रहता तो कानपुर में हूँ अपनी नानी के घर पर, लेकिन मेरा जो गांव है दोस्तों वो पड़ता है प्रतापगढ़ ज़िले में। यूपी में एक गांव है प्रतापगढ़, आप जानते होंगे, इलाहाबाद के पास में ही पड़ता है। तो दोस्तों मुझको अचानक एक दिन वहाँ पर जाना पड़ा, पापा ने बुलाया था मुझको वहाँ पर, कुछ अर्जेंट काम उनको पड़ गया था। तो दोस्तों बस वगैरह से जाने में वहाँ बहुत समय लगता था, लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना करूं, ऐसा करूं कि बाइक से ही चला जाता हूं। तो बाइक मैंने तैयार करी और मैंने एक अपना दोस्त भी तैयार करा कि 1 से 2 लोग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रास्ते में बोलते बतलाते हुए निकल जाएंगे 2 के दोनों लोग, और टाइम पर पहुंच भी जाएंगे 3 से 4 घंटे में या 5 घंटे में। बहुत ज़्यादा 5 घंटा लगता है बाइक से जाने में, और लेकिन दोस्तों बस से जाने में 8 से 9 घंटे पूरे लग जाते हैं, इससे कम नहीं लगता है। तो दोस्तों होता क्या है कि मेरा जो दोस्त था उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम गौरव था और ये रियल नेम है मेरा भी और मेरे दोस्त का भी। दोस्तों मेरा नाम उमेश है, आपको बता दूं मेरा नाम उमेश है। और वैसे घर पर लोग मुझे प्यार से मुन्ना भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मुझे मेरे दो दोस्त वगैरह हैं वो मुझे उमेश के नाम से ही जानते हैं। तो मैंने किया क्या कि मैंने शाम को ही अपने दोस्त को घर पर बुला लिया था कि रात में ही हम लोग निकलेंगे, लगभग वही करीब 2 बजे, ताकि सुबह 6 या 7 बजे तक हम लोग पहुँच जाएँ। तो गर्मियों का समय था दोस्तों। तो हमारा जो घर है वो पड़ता है कानपुर में, गंगा बैराज के थोड़ा सा और पहले ही पड़ता है। आप अगर कानपुर के होंगे तो आपको गंगा बैराज मालूम हो किस जगह पर है। दोस्तों हम लोग निकले करीब यहाँ से रात में 2 बजे घर से निकले। घर से निकलने के बाद दोस्तों लगभग 5 से 6 किलोमीटर चलने के बाद जब गंगा बैराज का पुल आया, तो दोस्तों वो पुल हम लोगों ने किस तरीके से पार करा, क्योंकि वहाँ पर रात में काफ़ी डर लगता है, सन्नाटा होता है, और सन्नाटे में जानते ही हैं आप लोग, डर तो लगता ही है कोई भी हो। दोस्तों इन आवाज़ों पर आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, कोई सेटअप नहीं है। तो फिलहाल तो मैं एक मंदिर में बैठ करके ये कहानी सुना रहा हूँ। चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ 1 मिनट के लिए केवल। ये देखिए दोस्तों, हम मंदिर के अंदर में बैठा हूँ, गायत्री माता का मंदिर है ये। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और यहीं से मैं कहानी सुना रहा हूँ। तो थोड़ा दोस्तों आप इस आवाज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि आवाज़ हो सकता है क्लियर ना आ रही हो आपको। तो दोस्तों थोड़ा आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ बैठकर कहानी बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत आवाज़ आना तो फिर बनता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही आप लाइक कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा, और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं आप वो भी लिखिएगा, ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारे फॉलोवर्स कहाँ तक जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हमारा परिवार कितना बढ़ रहा है। मैं आपको एक परिवार की तरह ही मानता हूँ। जो भी मेरा सब्सक्राइबर होगा वो सब्सक्राइबर नहीं होगा, वो मेरा परिवार ही होगा। तो दोस्तों मैं कहानी में कहाँ तक आ गया था दोस्तों, हाँ, मैं रात में 2 बजे निकला अपने दोस्त के साथ में। लगभग 5 से 6 किलोमीटर चलने के बाद गंगा बैराज एक पुल है जो गंगा जी का, वहाँ मैं पहुँचता हूँ। पहुँचने के बाद वहाँ से दोस्तों टर्न होता है पोनी रोड के लिए। तो दोस्तों मैं पोनी रोड पर गया और लगभग 10 से 12 किलोमीटर चलने के बाद रात में ही जब मैं जा रहा था, तो दोस्तों मैं जो है गंगा बैराज पुल का पार करने के बाद जब पोनी रोड आता है, तो वहाँ पर पीछे मैं था और बीच में एक ट्रक जा रहा था, और उस ट्रक के आगे एक जो है, दोस्तों इस आवाज़ को इग्नोर करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मंदिर में बैठकर कहानी बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ आवाज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी, क्या करें, मजबूरी है। मेरे पास कोई सेटअप नहीं, कोई स्टूडियो नहीं है, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं। तो दोस्तों होता क्या है, हम जब वहाँ से निकलते हैं तो दोस्तों वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है, जो कि आगे कार जा रही होती है और उसके पीछे एक ट्रक होता है, और दोस्तों उसके पीछे मैं था, बाइक चला रहा था। तो मैं तो आराम जा रहा था, लेकिन दोस्तों उस कार में ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि कार अचानक से वो स्लिप करी। स्लिप करने के बाद बहुत तेज़ में ही पलट गई कार वो। तो दोस्तों जब वो कार पलटी है तो मैंने और मेरे दोस्त ने देखा है कि कार तो जब पलटी है तो लड़की पता नहीं किस तरह से दरवाज़ा खुल गया और लड़की बाहर आई, और दोस्तों जो ट्रक पीछे चल रहा था वो ट्रक उस लड़की के ऊपर ही चढ़ गया, और लड़की तुरंत ही दोस्तों वहाँ पर ख़त्म, एक्सपायर हो गई। और लड़का दोस्तों बच गया था, लड़के को कुछ भी नहीं, एक खरोच लड़के को नहीं आई। ऐसा क्या हुआ पता नहीं, मुझे देखकर बहुत ही डर लगा दोस्तों। मैं घबरा गया था अंदर से पूरी तरीके से, जिस तरह से उसकी पूरा बॉडी में मांस बाहर आ गया था, सब कुछ बेकार हो गया था दोस्तों। उसके बाद मैं निकला वहाँ से, लगभग 15 मिनट रुका रहा। उसके बाद जब हम लोग निकले वहाँ से, तो दोस्तों लगभग 1.5 से 2 घंटे हम लोग बराबर चलते रहे। उसके बाद एक ढाबा आता है दोस्तों, उस ढाबे का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हाईवे पर एक ढाबा था। मैंने वहाँ पे गाड़ी रोकी
और मैं काफ़ी थक भी गया था और रात में निकला था, तो सुबह के लगभग 4 साढ़े 4 बज गए थे और नींद टाइप की भी आ रही थी कुछ। तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि मतलब गौरव से मैंने बोला कि गौरव थोड़ी देर हम लोग यहीं लेट जाते हैं, चारपाई वगैरह पड़ी हुई है तो ठीक रहेगा, वरना हम लोग इतना लंबा सफ़र ऐसे कैसे तय करेंगे, 200 किलोमीटर का सफ़र है, माने रखता है। तो दोस्त ने बोला ठीक है चलते हैं, कुछ थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर यहीं पर थोड़ी देर लेटते हैं 1 आध घंटे, फिर निकलते हैं यहाँ से। फिर दोस्तों हम लोगों ने ऐसा ही किया कि हम लोग गए वहाँ होटल पर, ढाबे से हम लोगों ने कुछ नाश्ता पानी लिया, वहाँ पर लेटे। तो दोस्तों मैं लेटा रहा, लेटे ही मुझे दोस्तों एक गहरी नींद आ गई। वो दोस्तों मैं सपने में चला गया। दोस्तों मैंने सपना क्या देखा कि जो वो लड़की वहाँ पर जो ख़त्म हो गई थी, दोस्तों मैं सपने में ही देख रहा हूँ और उस होटल पर ही मैं रुका हूँ और उस होटल पर ही मुझे वो लड़की दिख रही है। मैं लेटा हुआ हूँ और लड़की मैं देख रहा हूँ कि वो आई है, उसी कार से आई है, उसी लड़के के साथ आई है और वहाँ पर उतरकर उसी होटल में बैठकर ढाबे पे खाना खा रही है। यहाँ तक मैंने देखा दोस्तों। उसके बाद मेरी अचानक से नींद खुलती है। मैंने अपने दोस्त को जगाया, होटल पर चेक करा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं घबरा गया। तो मेरे दोस्त ने बोला हो सकता है तेरा वहम होगा, तू डर गया होगा और कोई बात नहीं है। मैंने कहा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पहली बार मैं भी इस तरह से महसूस कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा वहम हो, मैं डर गया था। वाकई में दोस्तों मैं डर गया था। तो दोस्तों कोई बात नहीं, उसके बाद मैं निकलता हूँ वहाँ से। तो दोस्तों जब हम लोग वहाँ से निकले तो उसके बाद लगभग फिर हम लोग 1.5 से 2 घंटे चले हैं। उसके बाद फिर हम लोग को थोड़ी सी थकावट आई है। जानते हैं दोस्तों गर्मियों का समय था और सुबह हो ही गई थी, 6-7 बजे धूप निकल आती है, तो धूप भी बहुत तेज़ लग रही थी। लगभग 8 बज चुके थे वहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे हम लोग निकले ही थे, तो लगभग 7 साढ़े 7 बज गया। तो 7 साढ़े 7 बजे धूप हो जाती है गर्मी में, आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों हम लोग वहाँ पे सलोन बाज़ार पड़ती है दोस्तों, वहाँ पर हम लोग जो पहुँचे हैं, तो दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं बाइक चला रहा था, मेरा दोस्त पीछे बैठा था और दोस्तों मैंने वो जो कार थी, वो कार दोस्तों जब हम बाइक से जा रहे थे हाईवे पर, सलोन हाईवे पर, तो दोस्तों मेरे बगल से ही वो कार निकली है। और दोस्तों जैसे ही वो कार देखी, मैंने पहले बाइक रोकी है वहीं पर और दोस्तों मुझे ऐसा सदमा सा लग गया था बिल्कुल। मेरा दोस्त बोल रहा है कि मुन्ना तुमको क्या हो गया है, इस तरह से क्या हो गया, तुमको ही दिख रहा है, मुझको तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने बोला तुझको कार नहीं दिखी हो गई? बोला नहीं मुझको कार वगैरह तो कुछ नहीं दिखी। मैंने सोचा पता नहीं मेरा वहम हो सकता है होगा, लेकिन वहम होगा तो कैसे होगा, बिल्कुल सामने मेरे निकल कर जा रही है, मुझे बड़ा डर सा लग रहा था। तो दोस्तों कोई बात नहीं, मेरा घर थोड़ी दूर ही बचा हुआ था वहाँ से। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, घर पर पहुँचे। मैंने किसी कुछ नहीं बताया, ना मेरे दोस्त ने ही बताया, ना मम्मी को, ना पापा को, घर में किसी को कुछ नहीं बताया हम लोगों ने। दोस्तों हम लोग वहाँ से निकल गए और निकलने के बाद दोस्तों जब वहाँ पर रात हुई तो हम थे, हमारा दोस्त था और हमारे गांव के भी चाचा के लड़के वगैरह आ गए थे। तो ये हुआ कि शाम को हम लोग एक साथ ही सब लोग सोएंगे छत पर। तो डिसाइड हुआ कि ठीक है रात में हम लोग छत पर ही सोएंगे। तो हम लोग दोस्तों छत पर सोने चले गए। तो रात में जब हम लोग लेटे हुए थे दोस्तों, तो जब रात के लगभग वही 2 बजा हुआ था, तो 2 बजे दोस्तों मुझको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कि मैं ऊपर छत पर लेटा हूँ और नीचे से कोई रो रहा है, रोने की आवाज़ें दोस्तों आ रही थी। तो दोस्तों वो रोने की आवाज़ें जब आ रही थी तो दोस्तों मैंने उस आवाज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करी, मतलब देखने की कोशिश करी कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। तो दोस्तों मैं छत पर खड़ा हुआ और मैंने अपने दाहिनी ओर देखा, तो बाहर साइड का गेट था मेरा। तो दोस्तों उस गेट के बाहर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत ही बड़ी सी परछाई टाइप सी है जो कि खेतों की तरफ बढ़ती चली जा रही थी और वो रो रही थी वहीं पर। तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी रात में कौन हो सकता है, मुझे तो पता भी नहीं था। और मम्मी पापा नीचे सो रहे थे और भाई भी हमारे नीचे सो रहे थे, सिर्फ मैं और मेरा दोस्त और एक हमारे गांव का ही लड़का है चाचा का, वो साथ में सो रहा था। तो मैंने उन दोनों को जगाना ठीक नहीं समझा, फिर मैं वहीं पर लेट गया। लेकिन दोस्तों मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था कि आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा डर गया था मैं दोस्तों। किसी तरीके लेटे लेटे मुझे नींद आ गई अचानक और मैं सवेरे उठा हूँ जब, तो मैंने अपने दोस्त को जब यह बात बताई, खैर वो तो बोला कि मुझे तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसने बोला कि एक बार अपनी मम्मी को बता कर देखो, शायद उनको इस बारे में कुछ जानकारी हो या पता हो। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं बताना नहीं है किसी को, अगर मैं बताऊंगा तो सब घबरा जाएंगे, समस्या हो जाएगी। तो मैंने कहा आज देखता हूँ, अगर आज कुछ होता है तो फिर मैं कल मम्मी को बताऊँगा। तो उसने बोला ठीक है। तो दिन भर हम लोग इधर उधर घूमे और फिर जब दूसरे दिन जब रात हुई तो रात में फिर हम
जब लेटे थे तो दोस्तों रात में करीब मैं 12 बजे तक मोबाइल देखता रहा हूँ, गेम वगैरह खेलता रहा हूँ। तब तक कोई समस्या नहीं हुई और मेरे दोस्त वगैरह सब सो गए थे, दोस्त और हमारे जो चाचा का लड़का था वो दोनों सो गए थे। फिर मुझको लगा कि मैं भी सो जाता हूँ, ज़्यादा रात हो गई है और मुझे नींद भी आ रही थी। तो दोस्तों मैं 2 बजे सो गया था। तो सोने के बाद लगभग मेरी आँख दोबारा फिर 1 घंटे बाद लगभग खुलती है। दोस्तों मैंने आपको बताया थोड़ा आवाज़ को इग्नोर करिएगा, बाहर की आवाज़ों को। मैं मंदिर में बैठकर कहानी बना रहा हूँ, आपको पता है, इस वजह से आवाज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो दोस्तों होता क्या है कि जब दोबारा मेरी आँख खुली तो दोस्तों इस बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी छत के ही कॉर्नर पर बिल्कुल जैसे कोई महिला बैठी है और बिल्कुल लाल जोड़े में थी, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा था। तो दोस्तों मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा इतनी रात में यहाँ कौन बैठा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। मैं सर घुमा करके दूसरी तरफ लेट गया दोस्तों, लेकिन वो औरत वहीं पर बैठे रो रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। फिर मैंने अपने दोस्त को हिलाया, लेकिन दोस्तों वो जगह नहीं। तो दोस्तों उसके बाद होता क्या है कि दोस्तों मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। लेटे लेटे मुझे नींद आ गई और सवेरा जब हुआ तो वहाँ पर फ़िलहाल कोई नहीं था। फिर मैंने सुबह अपने दोस्त को ये बात बताई तो उसने बोला अब तो तुमको आंटी को बताना चाहिए ये बात, मतलब मेरी मम्मी को ये बात बतानी चाहिए। लेकिन मैंने उसको फिर भी मना कर दिया। मैंने कहा नहीं बताओगे तो मम्मी घबरा जाएंगी, फिर दिक्कत हो जाएगी उनको। तो मैंने उनको बताया नहीं, क्योंकि मेरी माँ वैसे भी कैंसर की मरीज़ हैं, इस वजह से मैंने उनको बताया नहीं। तो दोस्तों अब फिर क्या होता है, जब जब उस दिन की फिर रात आती है, फिर हम लोग लेटने के लिए जब जाते हैं तो दोस्तों होता क्या है, जब मैं लेटा था तो लेटे लेटे ही मुझको कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। वो औरत रो रही थी और मैं डर के मारे ही लेट गया और लेटे लेटे सो गया। और जब सवेरा हुआ तो जब हम लोग शौच के लिए उधर गए मैदान की साइड में जहाँ खेत वगैरह हैं, तो वहाँ गांव में लोग खेत में ही जाते थे उस समय पर। अब तो घर पे शौचालय बन गए हैं तो अब तो नहीं जाना होता है, लेकिन पहले सब लोग खेत पर ही जाते थे। तो दोस्तों जब वहाँ से हम लोग लौट कर आए तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई कल ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उसने बोला कि अब तो ये बात तुम्हें मम्मी को बतानी चाहिए। मैंने कहा नहीं मम्मी को नहीं बताते, हम आज और देख लेते हैं, वैसे भी हमें कल वापस ही जाना है। तो दोस्तों फिर उस दिन की रात फिर आती है। तो दोस्तों उस दिन क्या होता है कि जब रात में मैं फिर लेटा हूँ, फिर लगभग वही करीब 3 बजे के आसपास में फिर रोने की आवाज़ आई। तो अब की आवाज़ दोस्तों मेरे छत के जो जैसे कि मेरी छत है, छत के जब मान लीजिए मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ और इसके पीछे साइड में एक गली टाइप सी थी। उस गली में कोई ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक लड़की खड़ी है, बहुत ही सुंदर थी वो। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी तो मैं देख रहा था खंबे के पास में ही खड़ी थी। तो दोस्तों बाकी गांव में तो सन्नाटा ही था, लेकिन वहाँ वो लड़की बैठी हुई थी और रो रही थी। और मैंने जब उधर नीचे देखा है झांक करके तो उसने एक बार ऊपर देखा है। तो दोस्तों मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो लड़की ही थी। मैं जैसा सोच रहा था वैसा कुछ था। मुझे तो पहले ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं वही औरत हो जो छत पर बैठी हुई थी आकर उस दिन, लेकिन वो नहीं थी, वो कोई दूसरी लड़की थी। फिर दोस्तों मैं हिम्मत करके किसी भी तरीके से नीचे गया और दोस्तों जब मैं नीचे गया हूँ तो वो लड़की वहाँ से उठ करके खेतों की तरफ चल दी है। तो दोस्तों मैं खेतों की तरफ भी गया उसके पीछे पीछे, लेकिन वह बस मुश्किल से मुश्किल 200 मीटर गई होगी दोस्तों। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई। और जैसे ही दोस्तों वो गायब हुई मेरे आंखों के सामने से मेरी चीख निकल गई कस के और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर दोस्तों मुझे होश नहीं, मैं कब वहाँ से आया कब नहीं मुझे पता ही नहीं। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैं घर पर ही था और जब आँख खुली है तो देखा तो मेरे मम्मी मेरे पापा और गांव के कुछ लोग सब वहाँ पर खड़े हुए थे और मेरे दोस्त ने सबको सभी बातें बता दी थी। उसके बाद दोस्तों उस दिन से इतना भयानक खेल शुरू हुआ कि मैं आपको बताने में भी मुझको डर लगता है। अब आगे होता क्या है दोस्तों, आगे क्या हुआ ये मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं अब अगला भाग जो है मैं कल अपलोड करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आज की मेरी पहली कहानी है, मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी। तो मुझे इतनी खास जानकारी नहीं कैसे क्या होता है, तो मुझे सीखना पड़ेगा इसके लिए और बहुत समय लगेगा एडिटिंग करने में। तो दोस्तों ऐसे ही मैं कहानी की शुरुआत कर चुका हूँ अपनी, और दोस्तों आपका प्यार सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी बढ़ूँगा। और दोस्तों अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है, अगर ईश्वर से जुड़ा हुआ चमत्कार है या तीसरी शक्ति से लेकर की कोई अनुभव हुआ है आपको, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टा कहीं पर भी आप कर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और स्क्रीन पर भी नंबर मैं आपको दे रखा हूँ। आप यहाँ पर स्टोरी आप अपनी भेज सकते हैं। आपकी स्टोरी भी मैं इसी तरह से ही बैठ कर सुनाऊँगा। आपके साथ जैसा भी एक्सपीरियंस हुआ होगा मैं वो ज़रूर
यहाँ पर शामिल करूँगा। सच हो या झूठ हो, आप जो बताओगे मैं यहाँ से शामिल ज़रूर करूँगा। और कोशिश करिएगा कि कमेंट उल्टे सीधे मत करिएगा। जो लोग, बहुत से लोग होते हैं वो पूछते हैं कि भूत प्रेत आजकल के ज़माने में नहीं होता, तो मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर भगवान है तो भूत भी है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। क्योंकि भगवान भी अगर कभी किसी को जल्दी दिखते तो नहीं है, ऐसे ही भूत भी जल्दी किसी को दिखते नहीं है। लेकिन जब किसी को दिखते हैं तो फिर उसके साथ क्या होता है वो तो वो ही जानता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।